Hello, dear learners. How are you all? Hope you all are doing very great. Let's meet our with the new chapter of class third, which is chapter number 13 about the earth and the sky. Okay, so आज हम अपने home planet earth के बारे में discuss करने वाले हैं and also we are going to discuss about the sky. The universe is everything. Okay, so students, universe हमारा क्या है? सब कुछ है. Everything is present in this universe only. And now let's talk about Earth. Earth is a part of the universe. Earth is a planet that has life. Earth is the third planet from the sun. Okay, so Earth एक अकेला ऐसा planet है जहाँ पे life exist करती है, life is possible. And जो Earth है वो sun से third planet है. Earth किसका बना है student? It is made up of land, water and air. Most of the Earth is covered with water. See, वैसे तो हमारा जो Earth है वो land, water and air सभी से बना है. लेकिन हमारा जो अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ लैंड वाटर ओनली. ओके, ओनली अ क्वार्टर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज लैंड. केवल 1/4 पोर्शन है हमारे अर्थ का विच इज मेड अप ऑफ लैंड. सो अ थिक लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ. देन वी हैव अ थिक लेयर ऑफ अर्थ एयर आल्सो व्हिच इज सराउंडिंग द अर्थ एंड इट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. शेप ऑफ द अर्थ. शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज. सो अर्थ की जो शेप है वो कैसी है? राउंड शेप है, स्फेरिकल शेप है, लाइक जस्ट एन ऑरेंज, बट इट इज राउंड एंड स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स. ओके, लेकिन जो हमारा अर्थ है वो कैसा है? राउंड शेप है लेकिन पोल्स वाले पोर्शन पे थोड़ा सा फ्लैटेड होता है. ओके, अर्थ लुक फ्लैट टू अस बिकॉज द अर्थ इज वेरी बिग. लेकिन अगर हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं एंड अगर हम तब अर्थ की शेप को ऑब्जर्व करें तो हमें फ्लैट अपीयर होता है. ऐसा लगता है कि वो फ्लैट शेप है, but it is not actually a flat shape. Okay, why do it appears to flat to us then? Because the earth is very big and हम उसके दोनों ends तक नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हमें वो flat दिखाई देता है. Otherwise, when we have observed it from the space, it is round like a orange. Globe. See, students, you can see this is the globe, and globe is the model of the earth. Okay, the globe shows the various landforms and water bodies which are present on the now movement of the earth. अब बात करते हैं अर्थ की मूवमेंट की. तो अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करता है. Now what is axis? Axis is an imaginary line throughout the center of the earth. एक imaginary line जो अर्थ के सेंटर से पास होती है उसको एक्सिस कहा जाता है. ओके, वी इमेजिन कि यहाँ से एक लाइन है जो ऐसे सेंटर से पास होती है अर्थ के एंड इसी को हम क्या एक्सिस बोलते हैं. एंड वी कंसिडर कि अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे ऐसे स्पिन करता है. एंड ये जो मूवमेंट है अर्थ का ऑन इट्स एक्सिस वी कॉल इट रोटेशन. ओके, अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है एंड अराउंड 24 आवर्स का टाइम पीरियड देता है टू कंप्लीट वन रोटेशन. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. एंड अर्थ की इसी रोटेशन की वजह से हमारे अर्थ पे डे एंड नाइट का कॉजेज होते हैं. देन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करने के अलावा एक फिक्स्ड ऑर्बिट, एक फिक्स्ड पाथ में रहकर सन के अराउंड भी मूव करता है. एंड ये जो मूवमेंट है अर्थ का अराउंड द सन इन इट्स फिक्स्ड पाथ दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. अर्थ अपनी एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है इन 365 डेज एंड 6 आवर्स में टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन. एंड दिस रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? डिफरेंट सीजन्स कॉज होते हैं. नेक्स्ट वी हैव द मून. We see the moon at night. It has no light of its own. We see it because it reflects the light of the sun. सो स्टूडेंट्स, अब मून क्या है? मून भी एक हेवनली बॉडी है जो हम नाइट टाइम में स्काई में ऑब्जर्व करते हैं. मून की अपनी कोई खुद की लाइट नहीं होती है. हम इसको देख पाते हैं बिकॉज मून जो है सन की लाइट रेस को रिफ्लेक्ट बैक करता है एंड उसी वजह से हमें मून शाइनिंग अपीयर होता है. अदरवाइज मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. ये किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड. मून जो है अर्थ के अराउंड रिवोल्यूट करता है एंड अपने एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है इन अबाउट 28 डेज में. इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर. इतने डिस्टेंस पे मून जो है लोकेटेड है अवे फ्रॉम द अर्थ. मून हैज नो एयर. मून में ना तो एयर प्रेजेंट है मून सरफेस पे, ना ही वाटर प्रेजेंट है एंड देयरफॉर देयर इज नो लाइफ पॉसिबल ऑन द मून. द अर्थ एंड मून आर मूविंग ऑल द टाइम. सो एक्चुअल में स्टूडेंट्स, अर्थ एंड मून दोनों ही हर वक्त क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं. Only those parts of moon are lit by the sun which are visible to us. And दोनों क्योंकि एक्चुअल में हमेशा मूव करते रहते हैं, इसी वजह से मून के केवल वो पार्ट्स जो कि सन के थ्रू लाइट अप किए जाते हैं वही हमें अर्थ सरफेस से विजिबल होते हैं. एंड दैट इज व्हाई इट हैज अ डिफरेंट शेप ईच डे. इसीलिए हमें मून की हर रोज एक डिफरेंट शेप देखने को मिलती है. द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस. एंड यही जो मून की डिफरेंट शेप्स होती हैं विच वी observe on every night, they are called phases of the moon.
Okay, you can see these are the phases of the moon. Like this is no moon. Okay, this is crescent moon, then half moon, gibbous moon, and this is full moon. Now, next we have to talk about the stars. Stars are heavenly bodies that are seen in the sky at night. They have their own light. So stars क्या है? Stars ऐसी heavenly bodies हैं जिनको हम sky में observe करते हैं at the night time. And they have their own light, यानी कि stars की अपनी खुद की light होती है. All the stars are not alike, लेकिन सभी stars एक जैसे नहीं होते. कुछ stars काफी big हैं, some are much smaller also as compared to other stars. Then sun is also a star. Very important कि sun भी क्या है? एक star है. It is the nearest star from the earth. And sun जो है अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार है, इसीलिए हमें बाकी स्टार से कंपैरिजन में सन काफी बड़ा दिखाई देता है. एंड जो अदर स्टार्स है वो अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, therefore they appear very small to us. Stars look so small because they are very far away from us. As I told you, okay, some stars are dim while others are bright. And कुछ ऐसे stars हैं जो dim होते हैं, कुछ आपके bright होते हैं. Why? Because of the far away distance from the earth. Next is constellations. So we see some patterns of stars form in the sky. So students, कभी कभी हमें stars के groups दिखाई देते हैं जो कि sky में किसी pattern को resemble कर रहे होते हैं. And these group of stars forming a particular shape are called constellation. And इन्हीं group of stars को जो कि किसी एक particular shape को resemble करते हैं, एक particular shape बनाते हैं, they are called constellations. They are named. अब इन constellations को name किया जाता है different behalf पर, जैसे कि सप्तऋषि, Orion, Scorpio, etc. These are the different names of the constellations or the different constellation which we might observe in the sky according to their shape. So ये सभी different constellations है जिनको हमने इनकी different shapes के according name दिया है. Here some of the constellations are shown in the pictures. अब यहाँ पे आपको कुछ constellations shown भी है. This is सप्तऋषि. Okay, this is Orion and this is Scorpio. About 88 constellations in the sky. Total अभी तक 88 constellations है which we have observed in the sky. So that's all for the chapter over here. I hope you must have understood about the different heavenly objects which we commonly observe in the sky during the daytime or at the night time. That's all for today. Let's meet in the next class and then take care and thanks to everyone.